हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल अंजित एकेडमी। तो गाइज आज इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग की फर्स्ट मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम एंड सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड फॉर एनटीएससी केवीपीआई ओलंपियाड। अगर हम बात करें बैलेंसिंग की कॉन्सेप्ट को तो आपके घरों में मैं लेकर चलता हूं बैलेंस। बैलेंस बोले तो तराजू। तराजू कैसा होता है बच्चों? एक साइड में एलएचएस और दूसरा क्या होता है? आरएचएस। यानी इधर को हम लोग क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसमें क्या रखा जाता है? वाट रखा जाता है। अब 1 kg का वाट रखा है। अब कैसा होता है ये? अब फिर इसमें क्या? प्रोडक्ट डालते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? ये लेवल में आ जाता है। इसका मतलब ये क्या? बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो आपने क्या समझा? यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड में मास है, यानी रिएक्टेंट साइड में मास है, उतना ही क्या है? राइट हैंड साइड में मास है। इसका मतलब एलएचएस आरएचएस के इक्वल अगर आप कर देते हो तो वही क्या है? बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग को आसान में समझने के लिए हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया? बैलेंस यानी तराजू का एग्जांपल लिया है। तो आप बहुत आसान है, तराजू के कॉन्सेप्ट्स को आप समझिएगा। यानी सिंपल, आपको नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कर देना है, वही क्या है? बैलेंसिंग है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग की। ठीक है बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन के अगर हम बारे में बात करें तो केमिकल इक्वेशन आपको दो टाइप की नजर आते हैं। अभी आपने सीखा तराजू के हेल्प से। एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड अनबैलेंस्ड। बच्चों अनबैलेंस्ड, और अनबैलेंस्ड को दूसरे वर्ड में एस्केलेटन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्केलेटन। तो याद रखिएगा इसको, एस्केलेटन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दो टाइप की आपने इक्वेशन यहां को आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एटम किसमें? एलएचएस बोले तो रिएक्टेंट साइड, और टोटल नंबर ऑफ एटम किधर? प्रोडक्ट साइड। दोनों कैसा है? अगर इक्वल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपल इसका डेफिनेशन लिख लो, इन विच टोटल number of atom of each element of the reactant is equal to that of product। समझ में आया बच्चों? यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गया, इसका मतलब वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी इसी को आसान भाषा में क्या लिखोगे? एलएचएस किसके इक्वल आएगा? आरएचएस के इक्वल आएगा। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड की, तो अनबैलेंस्ड क्या है? सिंपल, यहां पे क्या लगाओ? सेम डेफिनेशन रहेगा, यहां पे क्या लगा दोगे? नॉट इक्वल। यानी आसान भाषा में एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हुआ? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम होगा, और यहां नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। देखो अब ये बैलेंस्ड, जैसे मान लो सपोज करो जिंक को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी फिजिकल स्टेट लिख लो। जिंक कैसा होता है? सॉलिड। H2SO4 एक्वस के फॉर्म में, ये भी एक्वस के फॉर्म में। और हाइड्रोजन को अगर आप एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब वो क्या है? गैस है। और डाउन एरो क्या होता है? पीपीटी। आपने रेगुलर क्लास में पढ़ रखा है। चलिए आज हम लोग बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। तो इसको हमको चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए अब इसको चेक करने के लिए यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? एलिमेंट। अब इधर लिख लेता हूं LHS, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग बच्चों RHS। अब देखिए यहां पे कौन कौन एलिमेंट है? जिंक, और कौन है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट है। अब LHS में कितना जिंक है बच्चों? 1। हाइड्रोजन कितना? देखो 2। सल्फर कितना? 1। ऑक्सीजन कितना? 4। अब RHS साइड में देखो, जिंक कितना बच्चों? 1। हाइड्रोजन 2। सल्फर कितना? 1। और ऑक्सीजन कितना बच्चों? 4। इसका मतलब आपने क्या देखा? टोटल नंबर ऑफ एटम LHS इक्वल किसके है? RHS के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS, hence this is
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो क्या मुझे बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3 किसमें चेंज होगा? KCl एंड ऑक्सीजन। इसका नाम क्या बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, क्या ये बैलेंस्ड है? एलिमेंट LHS RHS। अब एलिमेंट कौन कौन है बच्चों? पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। अब LHS में देखिए K1 Cl1 ऑक्सीजन 3। आप राइट हैंड साइड में देखिए 1 Cl1 ऑक्सीजन कितना है? 2। तो क्या ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ एटम बैलेंस होना चाहिए, यहां पे तो ऑक्सीजन कैसा है? अनबैलेंस है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? LHS नॉट इक्वल टू RHS। मीन्स आपने क्या देखा? यहां पे बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है। यहां पे बैलेंसिंग क्या है बच्चों? जरूरी है, यानी यहां पे हम बैलेंसिंग करेंगे। यहां पे मुझे बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है, यानी इस इक्वेशन में मुझे क्या है? बैलेंसिंग की रिक्वायर्ड है। और बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS करना। क्लियर है? यानी जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास क्या होता है? प्रोडक्ट का होता है। इसका कॉन्सेप्ट आप कोरिलेट करो लॉ से, तो किस लॉ को फॉलो करता है? बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में मैंने बताया था। तो सिंपल, बैलेंसिंग का मेन रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो हम लोग बातें करते हैं रीजन ऑफ बैलेंसिंग। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे हम लोग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यानी बैलेंसिंग किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। अब ये होता क्या है? आप लोग क्लास में पढ़ चुके हो, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बोलो, यानी ये आप डेफिनेशन बुक में पढ़ रखे हो। दूसरे वर्ड में हम लोगों ने क्या सीखा अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू? जितना मास रिएक्टेंट का है यानी LHS का, उतना ही मास क्या होगा? राइट हैंड साइड का होगा। देखो, यानी अगर इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझाऊं तो A प्लस B यानी दोनों का मास रिएक्टेंट साइड है, किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है, किसके लिए? बैलेंसिंग के लिए। अब बात आ गई है कि सर बैलेंसिंग में कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो मैंने आपको बोला नंबर 1 मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड फॉर बोर्ड एग्जाम। अब हीट एंड ट्रायल मेथड, अब देखो बच्चों यहां पे बात करते हैं किस मेथड का यूज करने जा रहे हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। आप बचपन में गेम खेलोगे, हीट का मतलब हीट, ट्रायल मींस उस पे आपको टारगेट बनाना है, एक एक एलिमेंट को पकड़ना है और उसको बैलेंस करना, यही क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो क्लियर है? अब इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से इसमें आपको स्टेप्स फॉलो करना है, वो सब चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप्स इसमें ये होता है कि सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दिया है वर्ड में लिखो। फिर सेकेंड स्टेप्स ये होता है स्केलेटन फॉर्म बनाओ। थर्ड, आप एलिमेंट काउंट करो। फोर्थ, आपको नंबर ऑफ LHS में कितने एलिमेंट है, राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है जो आपको क्या करना है? बिगेस्ट फॉर्मूले को सिलेक्ट करना और यहीं से आपको बैलेंसिंग स्टार्ट करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब बहुत आसान है, लेकिन आपको स्टार्टिंग कहां से बैलेंसिंग करना है? बिगेस्ट फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है और बैलेंसिंग वहीं से स्टार्ट करना है। यह है हीट एंड ट्रायल मेथड की रूल्स। और लास्ट में मैंने बोला है चेक करना है और उसकी फिजिकल स्टेट को लिख देना है। देखो बच्चों, फिजिकल स्टेट को लिखना है और देखो बैलेंसिंग करने के बाद आपको क्या करना है? चेक कर लेना है। यही है हीट एंड ट्रायल का मेथड। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना, बहुत आसान है। इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल क्या है? स्टीम को हॉट आयरन के थ्रू पास कराया जाता है तो क्या बनता है? Fe3O4 और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? वर्ड इक्वेशन लिखना। चलिए फर्स्ट स्टेप आप भी लिखो यहां पे। फर्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों? यहां पे है स्टीम,
आप लिखो स्टीम प्लस क्या है बच्चों, यहां पे देखो हीटेड आयरन यानी आयरन लिखो। अब यहां पे क्या बनता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन। आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, आप इसको स्केलेटन फॉर्म में लिखो। तो स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो आप यहां पे H2O लिख दीजिए, Fe आयरन और क्या हो गया Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप आपसे क्या बोलता है, LHS में कितने एलिमेंट है, RHS में कितने एलिमेंट है, आप चेक करो। चलिए देख लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। इधर हम लोग एलिमेंट लिख दिए और यहां पे क्या लिख दिया LHS और यहां पे क्या लिख दिया बच्चों RHS। चलिए आप चेक करो। अब एलिमेंट में कौन कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड Fe आयरन। अब हाइड्रोजन कितना बच्चों 2, ऑक्सीजन कितना है 1, आयरन कितना है 1, Fe कितना है यहां पे 3, Fe3 है, नीचे आप लिख लो, यहां पे नहीं, यहां पे लिख लो Fe3 हमने लिखा है। हाइड्रोजन कितना बच्चों 2, तो यहां पे आप 2 लिखो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहां पे आपने 4 लिख दिया। तो क्या आप देख रहे हो LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, तो कैसा है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट फॉर्मूले को सिलेक्ट करो। तो आपने क्या कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आपने बिगेस्ट फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लिया। बोलो क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लिया, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। यहां पे Fe कितना देखो, यहां पे Fe3 है और यहां पे Fe कितना बच्चों 1 है। इसका मतलब यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। यहां पे क्या है H2O प्लस Fe और यहां पे क्या था बच्चों Fe3O4 और यहां पे हाइड्रोजन। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये क्या है, बिगेस्ट फॉर्मूले है। तो Fe को यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे क्या हुआ 3Fe हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कितना है 4, तो आप यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मैं आपको एक साथ सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड में 4, तो यहां पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन कितना हुआ, LHS साइड में 8 हो गया, लेकिन यहां पे कितना है 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या ये LHS RHS की इक्वल हुआ। देखो 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 3Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ये क्या है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और लास्ट में मैंने आपको क्या बोला था, इसका फिजिकल स्टेट लगाओ। तो H2 किसके फॉर्म में नजर आता है, लिक्विड के फॉर्म में। यहां पे स्टीम दिया है तो जनरली किसके फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। Fe किसके फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। Fe3O4 सॉलिड के फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन किसके फॉर्म में होगा बच्चों, गैस के फॉर्म में होगा। और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख के आना है, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलो। तो ये था हीट एंड ट्रायल मेथड, बहुत सिंपल है। सिंपल आप स्टेप्स को फॉलो करना। उस स्टेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगेस्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करना और उसी से बैलेंस करना शुरुआत करना। आप लोग क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ABCD मेथड। अब इसी क्वेश्चंस को ले लेता हूं और इसको ABCD मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्लियर है बच्चों। तो क्या था याद करो, यहां पे H2O था और यहां पे क्या था बच्चों Fe, यहां पे क्या था Fe3O4 और यहां पे क्या है हाइड्रोजन। देखो ये मेथड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर आना, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए शॉर्टकट मेथड है। आप मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इसको बैलेंस कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। चलिए अब मान लो यहां पे क्या करते हैं हम लोग,
चलिए अब इसका नाम हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए से मल्टीप्लाई किया, बी सी एंड डी, ये जितने भी हैं बच्चों ये सब क्या है, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, यानी ए बी सी डी ये सब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर हुआ? चलिए आपने ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब करना क्या है, टारगेट क्या है बच्चों, एलएचएस को आरएचएस की इक्वल करना। ठीक है, मींस आपने क्या लिख दिया यहां पे एलिमेंट, अब एलिमेंट में क्या है, एलएचएस को आपको आरएचएस के इक्वल करना है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चों हमने एक हाइड्रोजन एटम को उठाया है, हाइड्रोजन लिखो। अब एलएचएस में कितना है, देखो पहले 2 एटम है और किससे मल्टीप्लाई आपने किया, ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2a, इक्वल का साइन लगाइए क्योंकि एलएचएस पार्ट हो गया। आरएचएस में ढूंढो तो आरएचएस में क्या मिलेगा, 2 इंटू डी। चलिए हाइड्रोजन एटम के बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम को ध्यान से देखो तो यहां पे कितना है, एक ऑक्सीजन एटम है और उससे पहले किससे मल्टीप्लाई, ए से, तो क्या हो गया ए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, ए, और राइट हैंड साइड में देखो कितना ऑक्सीजन एटम है, 4, और 4 में किससे मल्टीप्लाई, सी के, तो क्या हो जाएगा यहां पे 4c। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट एटम Fe को ले लेते हैं यहां पे। प्यारे बच्चों Fe को ध्यान से देखो, एलएचएस में कितना है, 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा B। यहां पे Fe कितना है 3, तो 3 में C से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3c। क्लियर है? ऐसे आपको लिख देना है, प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान है ये, बहुत आसान मेथड। अब आपको करना क्या है, जो कॉमन है उसको आप एक कंसीडर कर लो। तो सपोज करो मैं ए नजर आ रहा है मुझे, ये यहां भी है, तो हमने क्या किया, मान लिया लेट a इक्वल टू 1, हम ऐसा मान लेते हैं। क्लियर है? अब a इक्वल टू 1 मान लिया तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2d, यानी सिंपल d इक्वल टू कितना मिल गया 1। क्लियर हुआ? बोलो d इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो d इक्वल टू 1 आते ही कहीं आपको मिल रहा है क्या, d का टर्म मिल रहा है। देखो हाइड्रोजन वाले में क्या मिला, d इक्वल टू 1 मिल गया और a इक्वल टू 1 मिल गया। अब यहां पे देखो a इक्वल टू 1 रखो, इस वाले में बच्चों a इक्वल टू 1 4c, यानी c की वैल्यू आपको मिल गई 1/4। बोलो समझ में आ रहा है? आपने a निकाल दिया, d निकाल दिया, c निकाल दिया, अब बचा क्या b। अब b के जगह पे देखो यहां पे 3 इंटू सी, और c की वैल्यू कितनी है 1/4, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। बोलो क्लियर है? आपने ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाल दी। अब करना क्या है, ये सब वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। चलो देखो यहां पे वैल्यू को रखो, यानी ए की जगह पे क्या रखना है 1, और 1 लिखता नहीं जाता, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ऐसे लिखने की जरूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या b, और b की वैल्यू देखो क्या निकाला आपने 3/4, तो यहां पे आप 3/4 कर दो, 3/4 Fe। आगे क्या है c की वैल्यू 1/4 आपने निकाला है। यहां पे क्या बच्चों Fe3O4, d की वैल्यू कितना है 1, आप यहां पे सिंपल 1 रख दो, यहां पे हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाइड करना है। तो इसको सिंप्लीफाइड कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो यहां पे इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए अब यहां पे क्या आ जाएगा 4H2O 3Fe, और यहां पे Fe3O4, और क्या आ गया 4H2। देखो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, क्यों हमने किया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाइड कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 4H2O, यहां पे क्या आ गया बच्चों 4H2O प्लस 3Fe, यहां पे क्या आ गया Fe3O4 प्लस 4H2। देखो क्या है, बैलेंस है, 8 हाइड्रोजन 3Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन,
क्या यही आया था हीट एंड ट्रायल मेथड से? तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड में नहीं फंसना है। ये मेथड तब आप लगाओगे ABCD मेथड जब बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लंबे लंबे क्वेश्चन में आप ABCD मेथड लगाओगे। क्लियर है? अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बताइए? ये लिक्विड के फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में था, ये किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में था, ये भी सॉलिड था, और ये क्या था बच्चों? गैस। तो ये क्या है? दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो मैं आपको दो मेथड सिखाए, हीट एंड ट्रायल मेथड। छोटे क्वेश्चंस आप लगाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए लगाइएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लगाइएगा ABCD मेथड। क्लियर है? चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, फर्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनिक एसिड। नाम मैं लिख देता हूं बच्चों, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये आप दोनों मेथड यूज कीजिएगा। ठीक है? एक और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। चलो, अब लैंग्वेज के फॉर्म में ले लो। मान लो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों? अगर ये पूछा जाएगा तो इसके फॉर्मेट में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सेम चीज अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है तो देखो एंट्रेंस एग्जाम में क्या ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों? एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या होता है, यहाँ पे सिंपल लिख देता है, यहाँ पे ए नाम का चीज दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा, और यहाँ पे क्या दे देगा, ये मान लो यहाँ पे सी दे दिया और यहाँ पे डी दे दिया, और चार ऑप्शंस में देगा ABCD की वैल्यू बताओ। तो किसके लिए हो जाएगा? MCQ का क्वेश्चन बन गया। और सिंपल आपको बैलेंस करना है तो किसका है? बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। बोलो, समझ में आया? तो आप जरूर इसको होमवर्क करना, और होमवर्क करने में कोई भी तकलीफ होता है, बात समझ में आ रहा बच्चों, तो जरूर मेरे को आप शेयर करना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, और ये ताकि वो भी ये शॉर्टकट मेथड सीख सके। ठीक है बच्चों? तो शॉर्टकट मेथड जरूर अप्लाई करना फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।